श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। दिए उपाय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ श्री राज्य से प्रार्थना चल रही है। हे दातियों सब तोई जो इश्क जोश अकल। दातियों का मतलब जो दी हुई वस्तु, जैसे किसी को कुछ देना चाहिए तो उसके लिए दातव्य बोलते हैं संस्कृत में। तो वो जो दातव्य तो राज्य ने दी हमें ब्रह्मात्माओं को देने के लिए, तो ब्रह्मात्माओं को दुनिया में भेजा तो कुछ तो दे करके भेजेंगे ना। तो वो दी हुई वस्तु के लिए दातियों कहा है। जो देन अथवा दातव्य सब तो ही जो वो सब आपके ही हैं। तो अब क्या है, तो ये दातव्य क्या देन दिए राज्य ने, अथवा तो इसको वैसे करें कि रास्ते में के लिए कोई जाता है तो उसको रास्ते के लिए तो पाथेय बोलते हैं, किंतु कहीं जाकर के वहाँ पूरा उस यात्रा में पूरा उपयोग में लाएं तो उसके लिए ये दातव्य ऐसा कहा है। तो उसको अब कई बार पूरी यात्रा है, वो यात्रा ही है, इसलिए उसको पाथेय भी बोल सकते हैं। तो इसमें दातव्य कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या क्या दातव्य दिया है? इश्क जोश अकल। इश्क प्रेम, जोश आवेश तो एक शक्ति है, और अकल बुद्धि। ये बुद्धि दुनिया की नहीं, इसलिए तो कहते हैं दुनि द्वैत जुआ छोड़ के कहो जुआ अकल। और तो ये धाम की ही बुद्धि है, किंतु सोई हुई है, उसको जगाना पड़ता है। तारतम्य ज्ञान ने उसको जगा दिया तो पता चल गया। तो अब अक्षर ब्रह्म के पास बुद्धि है, वो भी अखंड की बुद्धि है ना, किंतु अक्षर भी जब देखने लगे तो वो भी भूल गए, तो उनको भी फिर जरा सा सचेत करने की आवश्यकता पड़ी। तो ये तारतम्य ज्ञान है सबको सचेत करने के लिए, तो ऐसा कहा गया है। मूरा बुझाइए मुँह के आखर लग असल। तो मूरा का अर्थ है मूल, बुझाइए समझाया, तो मूरा कहने से मूल से ही ऐसा समझना पड़ेगा। मुँह के मतलब मुझे, मुँह के तो तोके कहेंगे तो आपको, आके कहेंगे तो आपको, तो उस तरह से आखर लग असल, आखर तक असल, आखर लग मतलब आखर पर्यंत, तो असल। तो अब इसमें असल परमधाम से अथवा तो मूरा मतलब मूल से, मूल परमधाम से लेकर के अंतिम तक दुनिया देख करके परमधाम लौटे तब तक जो भी बुझाइए का तात्पर्य बुझाया समझाया। मुँह के मुझे किसने समझाया? आपने ही। सब प्रकार की समझ आपने ही दी। दुनिया में जागृत करने के बाद में परमधाम में किस प्रकार की लीला चल रही थी, तो कैसे ब्रह्म आत्माओं ने मांग की, कैसे अक्षर ब्रह्म के दर्शन हुए, अक्षर ब्रह्म को ब्रह्म आत्माओं को देख करके वहाँ तो देख नहीं पाए, किंतु अक्षर के मन में भी ये इच्छा हुई कि अक्षरात धामधनी कैसी लीला करते हैं। और दुनिया देखी, दुनिया के विषय में, दुनिया में भी ब्रजरास जागन ये लीलाएँ हुई। ब्रजरास लीला तो पहले हुई है,
तो उन सारी लीलाओं को समझाए, फिर परमधाम में जागृत होने के बाद हमें क्या होगा ये भी समझाए। इसलिए वो कहते हैं मूल से लेकर के अंतिम तक ये सारी बातें, अंतिम तो वो असल परमधाम में पहुंच करके अंतिम भी होगा ना, पूरी यात्रा करके लौटेंगे तो घर में ही ना। तो ये सारी की सारी बातें आपने ही तो समझाई, तारतम्य ज्ञान आपने ही दिया, तो स्वयं पधारे और तारतम्य ज्ञान दिया। इसलिए सतगुरु बोलते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने मुझे ये कहा है, तो तारतम्य ज्ञान की कुंजी दी है और कहा कि सबको पार पहुंचाना, अपने धाम में बुला लेना। आऊँ अबल ना आखर सबनि हंदे तू। आऊँ का अर्थ है मैं, आऊँ, आऊँ चो, वो उसमें कच्छी में बोलेंगे आऊँ चो, तो मैं कहता हूँ अथवा कहती हूँ एक ही बात है, तो उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक ही आऊँ चो बोलेंगे, मैं कहता हूँ मेरी बात सुनो, इस अर्थ में हूँ कहूँ छू गुजराती में कहेंगे तो इस प्रकार से तो आऊँ ऐसे ही प्रयोग होता, आऊँ अबल न आखर। तो मेरा पन तो शुरू में भी नहीं था और अभी भी नहीं है, शुरू से लेकर के अभी तक इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। रोल मतलब ब्रह्मात्माओं ने मांग की वो तो रोल है ही, किंतु प्रेरणा देने वाले तो राज्य है ना। ये उपजाई हमारे धनी सो तो बातें हैं अति घनी, तो वो कहते हैं ना, तो उनमें से थोड़ी सी बता रहे हैं। नेकता में करूं रोशन संशय भान के देव सबन। तो शुरू से लेकर के अंतिम तक हमारा कुछ नहीं, आप ये सबनी हंदे तो सबनी मतलब सभी, संपूर्ण, हंदे अंदा ठिकाना, हंद तो सारे ठिकाने में आप ही हैं, तो आप, तो शुरू से लेकर के अंतिम तक मूल आश्रय स्थान तो आप ही हैं, मूल केंद्र तो आप ही हैं। परमधाम में भी आपने ही चाहा, इसलिए फिर ब्रह्मात्माओं के मन में भी जिज्ञासा पैदा कर दे, अक्षर ब्रह्म के मन में जिज्ञासा पैदा कर दे, वो सब आपने ही है। मूल तो सबके मूल में आप है। ए मुराई भली भते, ये तो देखा राई मुँह, ये मुराई भली भाते। तो ये मुराई ये मूल की बात, भली भाते अच्छे प्रकार। तो अब इसमें कुछ शब्द ना कई बार जब पद्य बनता है तो कुछ बातें रह भी जाती, तो पहले वाले उसमें से ले लेना पड़ता है। तो ये जो कुछ भी दिखाया मूल से, तो आपने देखा है, तो ये बात मुझे आपने समझाया। ये तो देखा राई मुँह, तो ये तो देखा राय मुँह, तो आपने मुझे दिखाया, इसलिए तो मुझे ये सब समझाया। तो ये पूरी बातें आपने दिखाई है और इस प्रकार से ये बात मुझे समझा दी आपने कि जो कुछ भी दिखाया सब आपने ही दिखाया है, करने वाले सब कुछ आप ही हैं। शुरू से लेकर के अंतिम तक भूमिका सारी आपकी, ये हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। इस प्रकार की समझ होनी चाहिए, ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। अरज पाइन जी रूहन जी सब तू ही कराइए। अरज का तात्पर्य पुकार, प्रार्थना, अर्जी। तो ये पाहिंजी रूहन जी, हम आत्माओं की, पाहिंजी मतलब अपने, वैसे कच्छी में बोलते हैं अपना आदमी, पांजो मानस, इस तरह से मानुष बोलते हैं, शायद ऐसा है, पांजो बोलेंगे अपना। तो ये पाहिंजी, तो ये आत्माओं के लिए, सब आत्माओं के लिए ना, तो पाहिंजी, पाहिंजी ऐसा कह रहे हैं। पाहिंजी रूहन जी, हम आत्माओं से जो प्रार्थना हो रही है, अथवा तो ये कहें हम आत्माओं से जो प्रार्थना आप करवा रहे हैं वो आप ही करवा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। हमसे जो कुछ हो रहा है सब तो ही कराइए, सब कुछ आप ही करवा रहे हैं। तो हम कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि आपने सामर्थ्य दिया है, आपने प्रेरणा दी है, तो वो सब आपने करवाया। परमधाम में भी आपने खेल मंगवाया, ये उपजाई हमारे धनी।
और अभी खेल दिखाने के बाद में प्रार्थना करवा रहे हैं, वो भी आप ही करवा रहे हैं। बाहर मंज अंतर सब तो ही आइए, आइए नहीं है, ये आहे है, तो उसको थोड़ा सा ऊपर से प्रास में लाया, कराइए है ना ऐसे, तो आइए किया, आए, आए मतलब है, सब तो ही आए, सब कुछ आप ही है। तो बाहर मंज अंतर, तो अंदर भी आप हैं, बीच में भी आप हैं और बाहर भी आप हैं। तो जो कुछ भी है बाहर दुनिया में, जो दुनिया है ये आपकी बनाई हुई है, ये शरीर है, ये भी मूल रूप से तो देखा जाए तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही होते हैं। और बीच में तो अंदर जो सोचने वाली शक्ति वगैरह अंतःकरण की हुई, और इन सब को चलाने वाली चेतना है वो भी आप ही है। और ये दुनिया में भी इसको चलाने वाली चेतना भगवान नारायण है, तो वो भी मूल रूप से तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति है। तो इसलिए बाहर भीतर सब कुछ आप ही आप हैं। जी कड्डे तो हिया, जी पुंजाई ने घर, जी कड्डे तो हिया, तो हिया का अर्थ होता है यहाँ से। जी मतलब जी, जिस प्रकार, जैसे, जैसे कड्ढे मतलब निकालना, काढ़ना, कड्ढे तो काढ़ने इस अर्थ में। तो इसका अर्थ ये समझना चाहिए, तो यहाँ से काढ़ने वाले, इस माया मोह से बाहर निकालने वाले भी आप ही हैं। हम तो माया मोह के बंधन में बंध गए हैं, इसमें से बाहर निकालेंगे तो कौन निकालेगा, आप ही निकालेंगे। तो यहाँ कड्ढे तो, अब जैसे भी निकालना हो वो आप ही निकालेंगे और आप ही निकालो। कड्ढो, काढ़ो, कड्ढे, शायद कड्ढे काढ़ो अर्थ में होगा, आप ही निकालें। जी पुंजाई ने घेरा, जी जिस प्रकार, पुंजाई ने मतलब पहुंचा कर, घेर घर, तो जैसे घर पहुंचा करके, कहने का तात्पर्य परमधाम का अनुभव करवा करके, माया में होते हुए भी माया से फिर परमधाम का अनुभव करवाएंगे, परमधाम पहुंचाएंगे। जैसे हम सो रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न देखते हुए कहाँ कहाँ पहुँचे, दुनिया के किसी कोने में पहुँचे, तो वहाँ से स्वप्न में ही वापस आ गए हम अपने घर में और फिर जाग गए। तो इस प्रकार से तो ब्रह्मात्माओं को भी अपने चरण में बैठा करके दुनिया में भेजा और दुनिया से ज्ञान दे करके फिर उनको चरणों के प्रति प्रीति बढ़ाई और फिर जागृत किया। इस प्रकार से ये कहना चाह रहे हैं, ऐसे करने वाले आप ही हैं। हले न जरे जेतरी बी कहे जी फिकर, जरे जेतरी का तात्पर्य थोड़ा सा भी, जरा जितना, जरा का तात्पर्य थोड़ा सा, जेतरी जितना, थोड़ा सा भी न हल्ले का मतलब नहीं चलता है। तो हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं चलता है। बी कहे जी फिकर, फिर दूसरे किस चीज की फिकर है, बी का मतलब दूसरी, बी दूसरे, कहे जी फिकर, फिर किस चीज की फिकर है, किस चीज की चिंता है। हमारा तो कुछ चलना नहीं है, इसलिए जो कुछ है वो आप ही हैं। तो वो भाव हमारे अंदर आए ना, जो राज्य है सब सर्वत्र अच्छा बुरा जो हो रहा है, तो फिर तो बुरा होगा नहीं, थोड़ा कुछ होगा तो किसी हमारी भलाई के लिए होगा। तो ये भक्ति का भाव है, ये प्रेम का भाव है। तो इस प्रकार की बातें समझा रहे हैं। आपका ही तो है सब कुछ, दूसरा तो कोई है ही नहीं, फिर दूसरी चीज की चिंता करने की आवश्यकता है। तो सब आप ही हैं, तो फिर हम दूसरे क्या चिंता करें। तो ये तो दूसरे किसकी चिंता करें। तू करिए, तू कराइए, तू पुजाइए पाण, तू करिए, तू कराइए। करने वाले भी आप हैं, करते हैं वो आप हैं, कराते हैं वो भी आप हैं। जो हो रहा है तो उसमें करने वाले भी आप ही हैं और कराने वाले भी आप हैं। तो हम तो निमित्त समझ ले तो भी हम तो दूसरे हो गए ना, ऐसे दूसरे है नहीं है, हम भी आपके चरणों में, आपके अंदर ही तो हैं, आपके ही स्वरूप में हम हैं। तो अभी तो वो अद्वैत भाव सिद्ध होगा, सब मिला एक स्वरूप एक अंग, तभी होगा ना। तो इस प्रकार से कह रहे हैं। तो पुंजाइए पाण, तो हमें पहुंचाने वाले, पाण मतलब स्वयं, आप
तो हमें पहुंचाने वाले, परमधाम में का अनुभव करवाने वाले भी आप ही हैं। जा मथे गिने तिर जेतरी सा जुए बड़ी अजान। जा मथे गिनने मतलब गिनना, उठाना, तो सिर लेना, ग्रहण करना। गिनना का मतलब यहाँ ग्रहण करना, यह समझ लो। जो अपने सिर पर धारण करेंगे कि कितना तिर जेतरी, तिल जितना भी जो ये तो हम कर रहे हैं, इस प्रकार से अपने सिर पर कोई लेता हो तो सा जोए वह स्त्री। जोए का मतलब यहाँ पर स्त्री, आत्मा के लिए कह रहे हैं। जोए शब्द का अर्थ तो स्त्री है। वो आत्मा बड़ी अजान, बहुत ही अज्ञानी है। यदि कोई अपने सिर पर ले लेती है तो वो आत्मा अज्ञानी है। तो वो सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का यही समझना चाहिए। यही समझ सही समझ है। सिकण सड़न जीरे मरण से सब हथ धनी। सिकण सड़न जीरे मरण, तो ये चार चीजें यहाँ पर समझाइए। सिकण का तात्पर्य दुखी होना। तो सडन, तो उसमें ऐसे वो बुलाने अर्थ में, तो उसमें करें। जीरे जीना, मरण मतलब मरना, जीना मरना। और बोलते हैं ना, या पाक करो आदि पनाह, या बैठाओ माहे तकसीर। दुखी होना अथवा दुख में से छुटकारा दिलाना, दुखी करना, दुख में से छुटकारा दिलाना, जिलाना, मारना, तो ये सब से सब हाथ धनी। तो वो सब आपके हाथ में है। कुछ ऐसी बातें कहीं आती है तो ये सब परमात्मा के हाथ में होता है, ऐसा करके। तो उसी प्रकार की बात है ये। तो चंगी पेरे देखारी हो, तो अपने चंगी पेरे का मतलब अच्छी तरह से। तो पंजाबी में किसी को पूछें कैसे हो, तो बोलेंगे चंगे। तो चंगा का मतलब अच्छा। तो चंगी पेरे दिखारी हो, अच्छी भली भांति दिखाया आपने। ये सब आपने ही दिखाया। तो का तात्पर्य तो आप, तो के बोलेंगे आपने। तो इस तरह से तो को, तो के, तो चंगी पेरे दिखारी हो, ये सब कुछ आपने ही दिखाया है। त मुँह नारियो नैण खणी, त का तात्पर्य तभी, मुँह नारियो मैंने देखा। नारियों का मतलब देखना, निहारना, उसमें से ये बना है निहारना, मैंने निहारा। नैण खणी मतलब आंख उठाकर। ऐसे सोए हुए हों तो आंख बंद है ना, तो आंख खोल करके आंख उठाकर देखा। तो इस तरह से हम माया को देखते हुए भूल गए हैं, तो सोए हुए हैं राज्य के सामने, तो आंखें नीची है, तो आंखें उठाकर आप जागृत करेंगे और अपने चरणों में जागृत करेंगे, तो फिर आंख उठाकर देखेंगे ना। तो एक आंख उठाकर देखना, ये सब भी आपने ही है, आपने ही करवाया है। तो ये सारा आपने दिखा दिया, अच्छी तरह से आपने आंख खोल करके हमें समझा दिया। जो कुछ है वो सब आप हैं और आपके हाथ में है। हाणे गालियों मुंझे हालज्यूं, कंदी सा आसे आऊं। हाणे का अर्थ होता है अब। गालियों मतलब गाल, बात। मुंझे मेरे, हालज्यूं मतलब हाल की। अब मेरे हाल चाल की बात आपको मैं बताना चाहूँ तो क्या है, कंदिश आसे आऊँ। कंदिश मतलब करूँगी। आसे, आसे का मतलब आके कहेंगे तो भी एक ही बात है, और आसे आपसे। आऊँ मैं, कि अब मैं मेरी दशा की बात आपसे स्वयं कहती हूँ। तो मेरी स्थिति क्या है वो जरा मैं आपको स्वयं वर्णन करके आपको बताऊं, ये कहना चाह रहे हैं। बेव केर सुनिंदो तोरे बेव केर सुनिंदो। तो बेव का तात्पर्य दूसरा, केर कौन, सुनिंदो सुनेगा, तोरे
आपके, आपके बिना, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन सुनेगा मेरी बात। तो मैं आपसे कुछ प्रार्थना करूं तो आप ही तो सुनने वाले हैं, दूसरा तो कोई सुनने वाला है नहीं। जे करियां बड़ी उधाऊं, तो जे करियां जो करूं बड़ी उधाऊं, मतलब बड़ी धाऊं पुकार, तो बहुत बड़ी बड़ी मतलब बड़ी बड़ी पुकार कर लें तो बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला करके भी बोलेंगे तो भी सुनने वाले तो आप ही हैं, तो दूसरा तो कोई है ही नहीं, तो आपके अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, ये कह रहे हैं। दूसरा कौन सुनेगा। तो मैं मेरी दशा को बार बार बताऊं तो भी कौन सुनेगा। तो मुझे अपनी दशा बताने की आवश्यकता ही नहीं है, कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि आप जानते ही हैं, तो मुझे ये तकलीफ हो रही है ये सब कहने की भी आवश्यकता नहीं है। किंतु जब तकलीफ होती है तो हम कहते हैं, वो क्या होता है, अब किसको बोले। तो आश्रय स्थान तो राज्य ही हैं, इसलिए जो कुछ दुख सुख वगैरह उनको बता देते हैं, उनको ही पुकार करते हैं। तो ये सही भी है, तो समझ लें तो जरूरत तो नहीं है, लेकिन इधर उधर भटकने से तो यही अच्छा है। जो कुछ भी है तो पुकार करो तो राज्य से ही पुकार करो। तो न देखारियो मूर्ति कोई हंद बेओ, तो अब अपने सफाई भी दे रहे हैं। तो न देखारियो मूर्ति, तो आपने न देखारियो नहीं दिखाया मूर्ति मूल से, कोई हंद बेओ दूसरा कोई ठिकाना, तो आपने मूल से शुरू से ही दूसरा कोई ठिकाना दिखाया नहीं। परम धाम में भी आपने स्वयं को ही दिखाया, अक्षर ब्रह्म तक को हमने नहीं देखा था, ये बताना चाह रहे हैं। तो आपने शुरू में भी स्वयं को ही दिखाया है, और अभी भी स्वयं को ही दिखा रहे हैं, तो दूसरा कोई ठिकाना आपने दिखाया ही नहीं है। मुंजी रुआ के नूर जमाल रे हंद जरो न कितरे ओ, मुंजी रुआ के ये नूर जमाल है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। मुंजी रूह के मेरी आत्मा के आपके बिना हंद ठिकाना जरो न कितरे हो, तो दूसरा कोई ठिकाना कोई रहा ही नहीं। जरो मतलब जरा भी, कित कहीं रे हो रहा, मतलब दूसरा कोई ठिकाना रहा ही नहीं। अब हमें तो आपको ही बोलना पड़ेगा ना, किसको बोलेंगे, तो आप ही हैं, तो आपको ही बोलेंगे। इस प्रकार से कह रहे हैं। महामत चोए महबूब जी जे उपटिए द्वार। महामती कहते हैं कि यदि आप द्वार खोल करके दिखा देंगे, तो चोए का मतलब कहना, कहते हैं महामती कहते हैं चोए महबूब जी है मेरे प्रियतम धनी, जे उपटिए द्वार, यदि आप द्वार खोल देंगे तो रूहें गिन्या चा पाण से, हम यहाँ से आत्माओं को वो उसमें उसको आत्माओं को ना आपके तरफ उसमें लौटा करके ले आएंगे। तो रूहें आत्माओं को गिन्नी ले करके अच्छा आऊँ पाण से, स्वयं के साथ में, मैं मेरे साथ में मेरी आत्माओं को भी लेकर के आऊँ। आप द्वार खोल दो तो हम आ जाएंगे। जी अच्छी करियाँ करार, तो ये कह रहे हैं जी अच्छी करियाँ करार, जिससे जी मतलब जिससे, अच्छी मतलब तो आपके पास आकर के करियाँ करें, और करार शांति आराम। तो आपके पास आने के बाद में हमें पूर्ण शांति हो, भरोसा हो जाएगा। हम आपके पास में आ जाएं तो बस पूरा पूरा भरोसा हो जाएगा। इसलिए यदि आप द्वार खोल दें तो मैं ब्रह्मात्माओं को लेकर के आपके पास में आऊं। जैसे आपके पास में आएंगे तो हमें बड़ी शांति का अनुभव होगा, ऐसा बोल रहे हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जी अच्छी करियाँ करार। महामत चोए महबूब जी, जे उपटिए द्वार, रूहें गिन्नी अच्छा पाण से,
जी अच्छी करिया करार, जी अच्छी करिया करार। जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्ण मणि जी महाराज की जय।